जपेश्वर तीर्थ में महर्षि शिलाद के पुत्र नंदी की तपस्या तथा उनके गणाधिपति होने का आख्यान। सूत जी कहते हैं, एक दूसरा तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है जो जापेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जहां महान गण नंदी ने निरंतर रुद्र का जप किया था और पिनाक धारण करने वाले रुद्र महादेव देवी के साथ उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने नंदी को अपनी समानता तथा मृत्यु से बचने का वर प्रदान किया था। इन नंदी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। शिलाद नाम के एक धर्मज्ञ धर्मात्मा ऋषि हुए। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए वृषभधर महादेव की आराधना की। तप करते हुए उन्हें जब 1000 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, तब गणों से आवृत विश्वकर्ता सोम शर्व ने मैं वर दूंगा इस प्रकार कहा। शिलाद ऋषि ने वरुण गिरजापति ईशान से वर मांगा कि मुझे आप मृत्यु से रहित अपने ही समान अयोनिज पुत्र प्रदान करें। देवी के साथ भगवान महेश्वर ने ऐसा ही हो कहा और उन विप्र ऋषि के देखते देखते वे अंतर्धान हो गए। तदनंतर धर्मज्ञ शिलाद ने अपनी भूमि में यज्ञ करने की इच्छा से हल द्वारा पृथ्वी को जोता। पृथ्वी का भेदन करने पर उन्होंने संवर्तक नामक अग्नि के समान रूप तथा लावण्य से संपन्न और अपने तेज से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए हंसते हुए एक सुंदर कुमार को देखा। कुमार कार्तिकेय के समान उन अतुलनीय नंदी नामक कुमार ने मेघ सदृश गंभीर वाणी में शिलाद को बार बार तात तात इस प्रकार से कहा। आविर्भूत हुए उस पुत्र को देखकर शिलाद ने उसका आलिंगन किया और उस आश्रम में रहने वाले जो मुनि थे उन्हें भी उसे दिखाया। अनंतर शिलाद ऋषि ने उन नंदी के जात कर्म आदि सभी संस्कार किए और शास्त्र विधि से उपनयन संस्कार कर वेद पढ़ाया। वेद का अध्ययन कर भगवान नंदी ने यह श्रेष्ठ विचार किया कि प्रभु महेश्वर का दर्शन कर मैं मृत्यु को जीतूंगा। उन्होंने पवित्र नदी के तट पर जाकर एकाग्र तथा श्रद्धा युक्त होकर महेश्वर में अपने मन को आसक्त कर निरंतर रुद्र का जप करना प्रारंभ कर दिया। उनके द्वारा 1 करोड़ जप की संख्या पूर्ण होने पर भक्त वत्सल शंकर ने अपने गणों तथा पार्वती के साथ वहां आकर मैं वर दूंगा इस प्रकार कहा। नंदी ने वर मांगते हुए कहा, ईश्वर, मैं पुनः ईश्वर का 1 करोड़ जप करना चाहता हूँ। अतः महादेव आप मुझे उतनी ही लंबी आयु प्रदान करें। ऐसा ही हो। यह कहकर वे देव अंतर्धान हो गए। भगवान नंदी ने पुनः उनमें मन लगाते हुए 1 करोड़ जप किया। 2 करोड़ जप पूरा होने पर पुनः भूतगणों से आवृत शंकर ने आकर मैं वर प्रदान करूंगा ऐसा कहा। तब नंदी ने कहा, प्रभु शंकर, मैं पुनः तीसरी बार 1 करोड़ जप करना चाहता हूँ। ऐसा ही हो कहकर विश्वात्मा देव पुनः अंतर्धान हो गए। 3 करोड़ जप पूरा होने पर भूतगणों से आवृत अत्यंत प्रसन्न मन देव शंकर ने वहां आकर कहा, मैं वर प्रदान करूंगा। इस पर नंदी ने कहा, मैं पुनः आपके तेज से संपन्न होकर करोड़ की संख्या में जप करना चाहता हूँ। ऐसा कहे जाने पर भगवान ने कहा, अब तुम्हें आगे जप नहीं करना है। तुम वृद्धावस्था से मुक्त और अमर होकर सदा मेरे समीप में स्थित रहोगे। तुम देवी पार्वती के पुत्र, मेरे गढ़ के अधिपति एवं महेश्वर होगे। तुम योगीश्वर, योग नेता, गणों के भी ईश्वरों के ईश्वर, सभी लोकों के अधिपति, श्रीमान, सर्वज्ञ और मेरे बल से संपन्न रहोगे।
मेरा दिव्य ज्ञान तुम्हें हस्तामल का वत प्राप्त रहेगा। तुम महाप्रलय पर्यंत गणेश्वर एवं नंदी के रूप में स्थित रहोगे और उसके बाद मेरे पद को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर महादेव शंकर ने गणों को बुलाकर उन नंदीश्वर के गणों के अधिपति के पद पर अत्यंत उपयुक्त अभिषेक विधि से नियुक्त कर दिया। पिनाक धारण करने वाले शंकर ने स्वयं ही मरुद गणों की शुभ कन्या, जो सुयशा इस नाम से विख्यात थी, उसके साथ इनका विवाह कर दिया। यह जपेश्वर नामक स्थान देवाधिदेव शूली शंकर का स्थान है। यहाँ जहाँ कहीं भी शरीर त्याग करने वाला रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।